पीसेस इन शॉर्ट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है कैसे भूकंप ने बदल दी थी गंगा नदी की धारा। सबसे पहले देखते हैं ये खबरों में क्यों है। हाल ही में नेचर कम्युनिकेशंस जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में बताया गया है कि लगभग 2500 वर्ष पहले आए भूकंप ने गंगा नदी के मार्ग को बदल दिया था। बता दें कि यह अध्ययन नीदरलैंड के वैगनिंगन विश्वविद्यालय की टीम ने किया है। चलिए अब जानते हैं भूकंप नदियों को कैसे प्रभावित करते हैं। भूकंप के कारण नदी अपने पैलियो चैनल को छोड़कर नया रास्ता अपना लेती हैं। पैलियो चैनल किसी सूखी नदी या धारा चैनल का एक अवशेष होता है जो नवीन तलछट द्वारा भर जाता है। जब भूकंप के कारण भूमि ऊपर उठती है या नीचे धंसती है तो इससे नदी के तल का ढलान बदल जाता है। यदि भूकंप की वजह से दरारें बन जाती हैं, तो नदी का पानी इन नई दरारों में रिसने लगता है, जिससे नदी का पूरा प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। चलिए अब जानते हैं भूकंप के बारे में। साधारण शब्दों में भूकंप का अर्थ पृथ्वी के कंपन से होता है। यह एक प्राकृतिक घटना है। इसमें पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगे उत्पन्न होती हैं, जो सभी दिशाओं में फैलकर पृथ्वी को कंपित करती हैं। बता दें कि भूकंप से उत्पन्न तरंगों को भूकंपीय तरंगे कहा जाता है, जो पृथ्वी की सतह पर गति करती हैं तथा इन्हें सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। पृथ्वी की सतह के नीचे का स्थान जहां भूकंप का केंद्र स्थित होता है, हाइपोसेंटर कहलाता है। पृथ्वी की सतह के ऊपर स्थित वह स्थान जहां भूकंपीय तरंगे सबसे पहले पहुंचती हैं, अधिकेंद्र कहलाता है। भूकंप की तीव्रता को रिक्टर पैमाने से मापा जाता है। इसे संख्या 0 से 10 में व्यक्त किया जाता है। भूकंप के प्रमुख प्रकारों में फॉल्ट जोन, विवर्तनिक भूकंप, ज्वालामुखी भूकंप, मानव प्रेरित भूकंप आदि शामिल हैं। चलिए अब जानते हैं गंगा नदी के बारे में। यह भारत की सबसे लंबी नदी है। यह उत्तराखंड में गोमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जहां इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। इसके बाद इसे गंगा के रूप में जाना जाता है। इसके प्रमुख सहायक नदियां यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी हैं। यह सागर द्वीप के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। 2. गंगा एशिया की सबसे लंबी नदी है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।